आदाब नमस्कार जी। जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप, मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। एलजी मनोज सिन्हा ने दहशतगर्द मुतासरा लोगों को और जिनके परिवार का कोई शख्स दहशतगर्दी में मारा गया, हलाक हुआ या किसी न किसी सूरत में मुतासर हुआ, उसके घर वालों को सरकारी नौकरी दी है। सरकारी मुलाजमीन वो लोग जो किसी न किसी सूरत में टेररिज्म से मुतासर हुए हैं, उनके परिवारों के किसी शख्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, सरकारी नौकरी दी है। और इस बीच में उन्होंने कहा कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर में इंसाफ और बहाली के लिए पुरअज़्म है, तैयार है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हर दहशतगर्द मुतासरा के परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा से तैयार रहेगी। 10 महीना 400 ही क्यों मिला? ऐसे भी अनेक लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह उन्हें भी उसी श्रेणी में मान लिया जाए। मैं आभारी हूं प्रमुख सचिव गृह का, जिन्होंने बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके कारण हमारे जिले स्तर पर भी डीसी एसएसपी एक एप्लीकेशन की बारीकी से जांच करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बात सबको समझनी चाहिए कि वाजिब जेन्युइन अपॉइंटमेंट लेटर 400 दिए गए हैं, उसकी चर्चा होती है, लेकिन अगर एक गलत अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो उसकी चर्चा यही नहीं पूरे देश में उससे ज्यादा होगी। तो इसका ध्यान बराबर रखा जा रहा है। कश्मीरी में कहावत है, इंसाफ 6 न सुई लफ्ज, 3 कागजात पलट लिखान, इंसाफ 6 सुई उजाला, 3 अंधेरी दिलन मंजिल घास करान। ये सच है कि इंसाफ केवल कागजों पर लिखे हुए अल्फाज नहीं, बल्कि इंसाफ एक ऐसा उजाला है जो आवाम के दिलों के अंधेरों को दूर करके उम्मीद की नई किरण जलाता है। पिछले वर्ष इसी भावना से पूरी शिद्दत के साथ दुख और तकलीफ से परे विक्टिम फैमिलीज और ऐसे लोग भी जिनके परिजन सरकारी सेवा में थे, वो भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उन्हें गले लगाकर ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार आपको भूली नहीं है और उन जीवन में आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो पूरे मुल्क में मुमकिना इलेक्शंस के मद्देनजर, इंतखाबात के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन की पीसी हो रही है, क्या कुछ है दिखाते हैं आपको। Exercise of continental scale and proportionality. To give you a feel of numbers, 17.4 crore electors roughly also comprise the continent of Australia, France, South Africa, Germany and Canada. We will also see our guests from more than 20 countries from their electoral commissions who will be visiting these elections for witnessing the festive celebrations, the transparent and efficient celebrations of elections in India. The Commission, along with lakhs of election officials and security personnel, is committed for ensuring free, fair, transparent, accessible and peaceful elections. Election Commission of India is also prepared to welcome each and every voter to their polling stations and provide them with a pleasant and comfortable voting experience. I would also like to make a special appeal to our youth and the first-time voters. My dear friends, you are about to step into one of the most important responsibilities of your life, exercising your democratic right, the right to vote. I urge you to participate enthusiastically in this great democratic exercise and cast your vote with pride, responsibility, and confidence. Your vote is your choice in shaping the future of your state and the nation. Elections in India are the festival of democracy. चुनाव का पर्व
Hum Sab Ka Garv. This festival of democracy belongs to every citizen, every elector of India. Before announcing the schedule of elections, I would like to present before you a brief PPT which will entail the details of these coming elections. तो फिलहाल ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर ने 5 अलग अलग रियासतों और यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन के हवाले से अहम ऐलानात किए और उन्होंने ख़ास तौर पे पुडुचेरी के बारे में जो कि यूनियन टेरिटरी में आता है उसका जिक्र किया, वेस्ट बंगाल का भी जिक्र किया। उधर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यूटी लद्दाख के स्टेट प्रेसिडेंट ताशी ग्याल्सन काचू ने पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द करने के फैसले का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला सरकार की आवाम की फिक्र और लद्दाख की खिदमत व तरक्की को लेकर के कमिटमेंट को दर्शाता है। काचू ने यह भी कहा कि भारत सरकार हमेशा इलाके के खैर और तरक्की के लिए काम करती रही है। सोनम वांगचुक जी का जो के ऊपर जो केस लगा था उसको हटा के एक ऐसा डिसीजन लिया गया है। इसी से पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लद्दाख के लोगों के लिए कितना अमान और प्यार लद्दाख के लोगों के लिए है, वो हम सब जानते हैं। जल्दी से जल्द हम टॉक का डेट आए और पूरा पॉजिटिव के साथ गवर्नमेंट हर दोनों साइड से हमारा पॉजिटिव माइंड से हमारे लद्दाख के जो हित के लिए, लोगों के हित के लिए जो बातचीत का जो दरवाज़ा जो है खुला रहे और आने वाले टाइम पे हमें पूरा उम्मीद है कि लद्दाख के हित में और एक डिसीजन अच्छा सा आए कि हम लद्दाख के लोगों के लिए आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा रहे जुले। पर सीनियर क़यादत की हिदायत पर जम्मू और कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस ने रियासी में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस यूथ के स्टेट सेक्रेटरी करणदीप सिंह ने मीडिया से रूबरू होकर के बातचीत की। करणदीप सिंह ने भारत और अमेरिका के बीच में हालिया ट्रेड डील चर्चाओं की भी मुखालिफत की और कहा कि 1.4 अरब भारतीयों का शख्सी डेटा अमेरिकी कंपनियों के लिए मौजूद हो सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत ख़तरा है। जेलों का अगर हम लोगों को मुंह देखना पड़ेगा, हम लोगों के हित को लेकर के देखेंगे, जाएंगे, जेलें भी काटेंगे। ये तो इस टाइम तानाशाही का दौर चल रहा है। तानाशाही इस प्रकार से है कि जो भी कोई आवाज उठाता है, मजलूम लोगों की, नौजवानों की बात उठाता है, तो उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाता है और 2-2 साल 3-3 साल जेल में रखा जाता है। बाद में कोई भी प्रूफ इनके पास नहीं आता है, बाद में उसे बरी कर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से। तो बताओ, ये डिक्टेटरशिप नहीं चला रहे हैं, ये डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। इसी के चलते हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। आप हमारी आन बान शान है, लेकिन आप इस टाइम कोई जवाब भारत के लोगों को नहीं दे रहे हो। भारत के लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं कि आप कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हो, ये देश विरोधी डील क्यों कर रहे हो। भारत के किसान आपसे जो है वो बड़ी उम्मीदें लगा करके बैठे हुए थे, लेकिन आपने भारत के किसानों की कमर तोड़ दी है, ये जो आपने ट्रेड डील यूएसए के साथ की हुई। जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम ने इफ्तार के वक्त सेंट्रल कश्मीर की बडगाम में यतीम खाने के बच्चों से ख़ास बातचीत की। बच्चों ने कहा कि ये यतीम खाने इंतज़ामात यहाँ के काफ़ी खूबसूरत हैं, क्योंकि उनकी तालीम, खुराक, आशियाना हर एक पहलू से बच्चों का ख्याल रखा जाता है। मुख्तलिफ उम्र के बच्चे यहाँ पे हैं, रोज़ाना यहाँ पे मौजूद होते हैं, मजहबी तमाम तर फ़राइज़ की अदायगी भी करते हैं और यकीनन उनका हर एक लिहाज से ख्याल भी रखा जाता है। आदाब नाज़रीन जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप और मैं नूरुल अमीन। नाज़रीन, अगर बात की जाए तो आज माही मुबारक चल रहा है और माही मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है, यानी कि आखिरी 10 दिन। और इन्हीं 10 दिनों में लैलतुल कद्र जो है उसको ढूंढा जाता है, साथ साथ में ईद की तरफ ये 10 दिन हमें ले जाते हैं और जब माही मुबारक मुकम्मल होता है उसके बाद ईद आती है। लेकिन हम देखते हैं घरों में हमने देखा, मसाजिद में हमने देखा, बड़े बड़े जो होटल्स है वहाँ पर हमने देखा कि जो माही मुबारक का महीना है इसको कैसे वहाँ पे अंजाम दिया जाता है, इफ्तियार कैसे किया जाता है, सहरी कैसे की जाती है, कितने जो नियामतें हैं वहाँ पर लोगों के सामने होती हैं उससे वो इफ्तियार करते हैं। लेकिन इस वक्त हम एक ऐसे इदारे में मौजूद है जो एक यतीम खाना है, ऑर्फनेज है, और इस ऑर्फनेज में नन्हे मुन्ने बच्चे भी है जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। और सबसे बड़ी बात अगर हम करेंगे, जितने भी बच्चे हमारे आसपास है, चाहे छोटे हैं बड़ी एज के हैं, तो
सबों ने रोजे रखे हैं और मुकम्मल रोजे रखे हैं, और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं कि जो क्रेडिट जो है वो यहाँ के मुंतजमीन को जाता है, जो इन बच्चों की देखभाल करते हैं, परवरिश करते हैं। घर के बाहर ये बच्चे हैं और इस ऑर्फनेज में ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स को ये अटेंड करते हैं, अच्छे से अपनी तालीम हासिल करते हैं। और यहाँ पर भी जो मुंतजमीन हैं उन्होंने इनके केयर टेकर्स रखे हैं, वो इनको यहाँ पर खाना पीना, कपड़े धोना या जो बाकी लवाजमात हैं वो पूरे कर देते हैं। हमारे पास ये बच्चे हैं, इनसे हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे बच्चे से बात करेंगे कि ये इन्होंने रोजे रखे हैं और यहाँ पर इनको कैसा लगता है। क्या चुना? फैजान। फैजान कत क्लास परान से? फर्स्ट। रोजदार छुक? अनस। युस ये रोजान छुक ये क्युछ बासान? मस। मजा? ये सोरी मिलान तय खेन चेन सोरी मिलान तय? अनस। कुन चीज मच कमी ये आसान? सहरस यिल वथान छु कुछ तुलान सहरस? पाने वथान यम दन खुशार गसान तम दश सर तुलान? ये सोरी तय असल पट वातान, खेन चेन वातान असल पट, सोरी पलो वलो असल पट वातान, स्कूल त्रावान तय असल पट? तो नाज़रीन, बच्चे ये छोटे हैं, हालांकि अगर हम देखेंगे माइक के सामने बड़े बड़े बात नहीं कर पाते हैं, तो छोटे बच्चे हैं, रोजे रखे हैं और इस ऑर्फनेज में ये अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हंसी खुशी जो है बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी तहजीब के साथ ये बात कर रहे हैं। इनमें एक जो हम तालीम कह सकते हैं, इस तालीम को दिया जाता है कि कैसे दुनिया में किसके साथ कैसे बात करनी है, कैसे उठना बैठना है। यही तो इंसानियत है, इंसानियत का दर्स भी हमें यही देता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम बात करते हैं, उन्होंने हमें बड़ा जो एक ऐसा तोहफा दिया है वो है ईमान, वो है इंसान बनाया उन्होंने हमें। वरना अगर हम अरब की बात करेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर आए तो तब वहाँ पर इतनी जहालत थी, बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था, मोहताजों मिस्कीनों के साथ बुरा सलूक किया जाता था। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से जो है, अपनी तालीमात से जो है हमें फैज़याब किया, हमें ऐसी तालीमें दी कि हमें हर किसी का हक अदा करना है। ये हमारे साथ जो बच्चे हैं, गरीब गुरबात ख़ानदान से हैं, ऑर्फन्स हैं, तो इनके साथ अच्छे से ताल्लुक़ रखना हमारा फ़र्ज़ है। साथ साथ में हमारे साथ कुछ बच्चे बड़े हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम नवीद अहमद खान है। नवीद, आप कहाँ से है? कितना टाइम यहाँ पे ऑर्फनेज में आपको हुआ? मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा लोलाब का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 8 साल से इस इदारे में तालीम हासिल कर रहा हूँ। तो इस इदारे में आप तालीम हासिल कर रहे हैं, तो साथ साथ में हम जानना चाहेंगे कि जो आप इस इदारे के बाद कौन से स्कूल में आप जाते हो, यहाँ इदारे में आप रहते हो, ये घर की तरह परवरिश आपकी यहाँ पर होती है, लेकिन स्कूलिंग आपकी कहाँ पर हो रही है? जी, अभी तो मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज हमें भेजा जाता है, डिप्लोमा कराया जाता है, बीटेक एमटेक कुछ भी बदल डिग्रीज कराई जाती है। अच्छा, साथ साथ में आपसे जानना चाहेंगे, आपने रोजे रखे हैं, माह मुबारक के महीने में आपको कैसा लगता है यहाँ पर रोजे रखना? छोटे बच्चों के साथ अच्छी तरबियत इनको भी मिलती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों का खास ख्याल रखे, बड़े भाई होकर यहाँ पर आप इनका ख्याल रखें। तो कितना अच्छा लगता है यहाँ पर जब आप सब बच्चे एक ही क्लासरूम में, एक ही रूम में बैठते हैं, सहरी इफ्तारी करते हैं? जी, हमें जैसा हमारे घर में तरबियत की जाती है, वहाँ इधर भी वैसी घर जैसी तरबियत की जाती है। इफ्तार के टाइम भी हमें सब कुछ मिलता है, सहरी के टाइम भी हमें उठाया जाता है। साथ साथ में जाना चाहिए, क्योंकि इस इदारे की जब हम बात करते हैं, कई सारे बच्चे यहाँ पर हैं जो गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ऑर्फन्स हैं, तो उनकी ज़रूरियात पूरी करनी होती है। क्या हमारा फ़र्ज़ बनता है, जो बाकी लोग हैं जो अपने घरों में हैं, जो अच्छा खासा बिजनेस करते हैं या किसी नौकरी का पेशा वो करते हैं, तो उनका क्या फ़र्ज़ बनता है इस इदारे की तरफ? उनको क्या कुछ करना चाहिए ताकि ये इदारा भी, आप बच्चे भी अच्छे से यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें? हम इदारे जैसे हमारा एक इदारा नहीं है, इस जम्मू और कश्मीर में बहुत सारे इदारे हैं, तो बाकी के लोग हैं उनको चाहिए कि इधर तक डोनेशन पहुँचाए, ज़कात जो उनकी है, ज़कात खैरात व सदक़ात वो इस ट्रस्ट तक पहुँचाए ताकि बच्चे भी अच्छे तरीके से रह सकें, उनको हर चीज़ मिल सके। बिल्कुल नाज़रीन, ये बात दुरुस्त है। ये छोटे छोटे जो चेहरे नन्हे मुन्ने बच्चे आप देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, ऑर्फन्स हैं, कहीं कहीं गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पर इनको एक कमेटी चलाती है, मुंतज़मीन है यहाँ पर, लेकिन वो मुंतज़मीन जो है वो
अपने बलबूते पे इस इदारे को नहीं चला सकेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ़र्ज़ बनता है, जो दीन इस्लाम हमें बोलता है, जो दीन इस्लाम की हमें तालीमात मिली है कि हमें मिस्कीनों, मोहताजों, गरीबों का ख्याल रखना है, सदका, फितर, ज़कात या बाकी जो हमारी ड्यूटीज़ है उनको हमें फुलफ़िल करना है, तभी जो है हमारा हक़ अदा हो सकेगा। और साथ साथ में जब हम यतीमों की बात करते हैं, हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दर्ज दिया है कि जो यतीम है, यतीम के सर पर साया रखो, यतीम के साथ अच्छा सलूक करो, यतीम की परवरिश अच्छे से करो, ताकि उसको ये ना लगे कि मैं यतीम हूँ। और ये इबादत जो है, अगर हम इस इबादत को अंजाम देंगे, तब हमें जो कुर्ब है वो हासिल हो सकता है, तकवा हासिल हो सकता है, और साथ साथ में रब कायनात की जानिब से जो भी नियामतें हैं वो हमें हासिल हो सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे जितने भी इदारे हमारी वादी कश्मीर में हैं, किसी भी ज़िले में हैं, जितने भी अज़ला यहाँ पर हैं, किसी भी ज़िले में अगर ऐसा कोई इदारा है तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन इदारों की हम भरपूर मुआवनत करें, ख़ास तौर पर इस माह मुबारक के महीने में, ताकि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो बच्चे ऑर्फन्स हैं, उनको अच्छे से तरबियत हो और उनको ये महसूस ना हो कि हम इस सोसाइटी से अलग है। ज़िला बड़गाम से मज़ीद जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर लमी। भारतीय फौज ने लूसी के पास से गुरेज वादी में इफ्तार पार्टी मुनक़िद की, भाईचारे का पैगाम दिया, अहिंसा का पैगाम दिया। ये प्रोग्राम बांडीपुरा ज़िले के बागटोर इलाके में राना पोस्ट के पास हुआ, जिसमें मुकामी लोग और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इस इफ्तार पार्टी का मकसद भारतीय सेना और मुकामी अवाम के बीच रिश्तों को मजबूत करना था। आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि राना पोस्ट में जो यूनिट है, मुकामी यूनिट, उन्होंने आज ब्लॉक बख्तूर के लोगों को इनवाइट की थी, इफ्तार पार्टी पे बुलाया था और यहाँ पे बाज़ात तौर बहुत सारे लोग आए थे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और यहाँ पे नमाज यहाँ के लोगों ने अदा की। और इस इक़्तिदाम से यही दर्शाता है कि हमारे बीच जो जितने भी त्यौहार हैं, हम मिलजुल के इन त्यौहारों को सेलिब्रेट करें। मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि यहाँ पर जो सिविलियन और आर्मी है वो एक दूसरे से मिलकर यहाँ पर जो भी त्यौहार होता है, होली हो, दशहरा हो, दीपावली हो, ईद हो या रमज़ान का जो ये इफ्तारी की जो आज इफ्तारी है, जैसे ये जो प्रोग्राम होता है, ये आर्मी, इंडियन आर्मी और सिविलियन यहाँ मिलजुल कर मनाते हैं। मैं फिर से एक बार इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ इंडियन आर्मी की, खासकर जो राना बटालियन यहाँ पर है, लोगों के साथ ईद हो, दिवाली हो, होली हो, सब मिलके हम लोग यहाँ मनाते हैं। ऐसा माहौल और किसी जगह पर भी मैंने नहीं देखा है अभी तक। जो यहाँ पर हमारा एक ही परिवार की तरह हमारे यहाँ इंडियन आर्मी हम लोग सब मिलके चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने 2 दिन का साहित्य संस्कृति संगम मुकम्मल हुआ और इसमें जम्मू इलाके की ख़ास तौर पे अदबी और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया गया। इस दौरान अदबी चर्चाएं, शायरी, नशिस्त और सकाफती प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम्स हुए, लोक संगीत पेश किए गए, रिवायती रक़्स मुनक़िद किए गए। ख़ास तौर पे विद्वान, लेखक, कलाकार, तलबा ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और लोगों की ख़ास तौर पे इलाके की सकाफत और फ़न का यहाँ पे बेहतरीन मुज़ाहरा किया गया। बोलना सिखांदे ते संस्कृति साड़ी पहचान है, साड़ी आत्मा है। कि अगर अपनी पहचान के बरकरार रखना है तो अपनी माँ बोली दा बूटा, अपनी उन्हें खान पान और लाना और रीति रिवाज उन्हें की जिंदा रखना जरूरी है। सारे डुगर वासी ये आखना चाहनी हाँ, अपने बच्चे की डोगरी सिखाओ, अपनी बोली करना जोड़ो, पिंदा बूटा कर लाओ। जय डुगर, जय माँ डोगरी। मैं फर्स्ट टाइम जम्मू यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ता था, आज परफॉर्म किया और बहुत सारा प्यार जो है मुझे लोगों का मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सबका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। कृष्ण जी, अब आपको लग रहा है कि पूरे विश्व में आपकी पहचान जो है वो बन गई है इसके माध्यम से। आज डोगरी लैंग्वेज जो है पूरे विश्व भर में लोग आपका गाना सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? असल देखो जी, जो मैंने गाना था ये प्रॉपर डोगरी में नहीं था, मिक्स लैंग्वेज थी, पंजाबी में था। तो मुझे पूरे हिंदुस्तान में से बहुत ज़्यादा प्यार मिला, इवन के बाहर वाली कंट्रीज़ ने भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया और स्पेशल हमारे जम्मू एंड कश्मीर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की।
और गुलाम पुलिस ने नशे के खतरे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से नशे के अशिया बरामद हुई। खासतौर पर खुदवानी में नाका चेकिंग के दौरान रणनीतिक सिंह और जोबिन को 1.2 किलो चरस और 57 ग्राम चरस और 0.86 ग्राम शुगर के साथ पकड़ा गया। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। कार्रवाई चल रही है, जाँच जारी है। और कुलगाम के लस्सीपोरा गांव में रमज़ान के पाक महीने में चोरों ने 16 भेड़ चुरा लिए और इससे गरीब परिवारों को बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कल रात नामालूम चोरों ने 2 खलिहानों से 16 भेड़ें चुरा ली। 8 भेड़ मुश्ताक अहमद गनी के थे, 8 मोहम्मद अशरफ गनी के थे और ये मुकामी लोग हैं जिनकी ये भेड़ें चुराई गई है। और सबसे अहम बात ये है कि इन लोगों का, जो कि ये इलाका ऐसा है, इस वजह से इन लोगों का जो गुज़र बसर है, रोज़ी रोटी है, लाइफ लाइन है, वो यही भेड़ें हैं। और अब उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिसके लिए यकीनन कोई भी भरपाई मुकम्मल नहीं हो पाएगी। उधमपुर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को लेकर के लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। खाड़ी देशों में चल रहे तनाव का असर भारत में भी दिखाई दिया और इसमें चले लोग सिलेंडर भरवाने के लिए एजेंसियों के बाहर बड़ी तादाद में नजर आए। बताया जा रहा है कि कल हुई कुछ छोटे वाक़यात के बाद गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे सिक्योरिटी और सख्त कर दी गई है। हालात को देखते हुए कई जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तैनात किया गया है ताकि भीड़ को काबू किया जा सके। गैस एजेंसी के अफसरान का कहना है कि LPG की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफवाहों पर ध्यान न दें, घबराहट से काम न लें, आराम से जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ही आप सिलेंडर बुक करवाएं। खान साहब के MLA सैफुद्दीन भट्ट ने कहा है कि शब कद्र और ईद से पहले बाजारों में कालाबाजारी रोकने के लिए और सरकारी तयशुदा रेट लागू कराने के लिए सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन खान साहब को मार्केट चेकिंग टीमें बनाने की हिदायत मिली है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो भी दुकानदार सरकारी रेट की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हर किसी इंसान को अपने नफ्स को कंट्रोल करना है। अपने हमसाया, अपने गरीब भाइयों, जिस किसी के पास कुछ नहीं है, चाहे शब कदर है, चाहे ईद है, उसका ख्याल रखना है। वो देखना है कि उसको घर में उसका चूल्हा जल रहा है कि नहीं, उसकी किस तरह से मदद की जाए। यही हमारे इस्लाम का फलसफा है। बाकी रहा इसके इंतजामात, चाहे ईद हो चाहे शब कदर हो, मैंने SDM खान साहब, तहसीलदार खान साहब, SHO खान साहब, DSP खान साहब, गर्ज ये कि एडमिनिस्ट्रेशन खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी की खाग के SHO को, खाग के SDPO को, तहसीलदार को और SDM को मैंने हिदायत दी है कि वो अपनी टीमें मुकर्रर करें और ब्लैक मार्केटिंग करने वाले जो लोग होते हैं इसी मौके की ताक में होते हैं। कुपवाड़ा के कंडी इलाके में आज चिनार के पौधे लगाने की एक खास मुहिम शुरू हुई थी। इस प्रोग्राम में इंतजामिया, सोशल फॉरेस्ट महकमे कुपवाड़ा ने जम्मू कश्मीर पुलिस के SOG विंग और भारतीय फौज के ताउन से SOG कैंप कुंडी कुपवाड़ा में शुरू किया और इसका मकसद है माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ावा देना, इलाके में हरियाली को मजबूत करना। सोशल फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट के मुख्तलिफ विंग्स ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया है कि हम 15 मार्च को पूरे जम्मू कश्मीर में चिनार लगाएंगे। और आज जिले कुपवाड़ा के मुख्तलिफ अतराफ अकनाफ में बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स हैं, उनकी टीमें बनी हुई है, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके चिनार लगा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे JNK पुलिस के SOG विंग के साथ और यहाँ के आर्मी के साथ कोलैबोरेट किया है और हमने यहाँ पे चिनार 2 चिनार जो है वो लगाए हैं और भी हम चिनार लगाएंगे। इसी तरीके से कारीवन में लगाए गए चिनार, दुधवन में चिनार लगाए गए, इस तरह से नगरी में चिनार लगाए गए। कहने का गर्ज है कि जम्मू कश्मीर के हर जिले में मुख्तलिफ जगहों पे चिनार लगाए गए हैं और इस चिनार लगाने का जो दिन आज है, इसके माध्यम से मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से अपील करता हूं कि चिनार का आप ख्याल रखें और चिनार ज्यादा से ज्यादा लगाए।
राजधानी टॉप पर ताज़ा बर्फबारी के बाद अफसरान ने 85 किलोमीटर लंबी बांडीपुरा गुरेज वैली सड़क पे गाड़ियों की आवाजाही टेम्परेरीली बंद की है। अफसरान के मुताबिक ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी की वजह से सड़क पर फिसलन बढ़ी है और विजिबिलिटी भी कम हो गई है और इसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर ट्रैफिक बंद करने का फैसला लिया गया। डॉक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि बांडीपुरा से गुरेज वादी को जोड़ने वाली इस सड़क पर अगले ऑर्डर तक ट्रैफिक बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर में आज से मौसम में तब्दीली सामने आई है और 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इलाके में बारिश और पहाड़ी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखी गई है। फिलहाल यही वजह है कि पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज और कल के दरमियान देखने को मिला और आने वाला जो कल है वो उस दरमियान भी एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की उम्मीद है, जिससे मैदानी इलाकों में हल्की और दरमियानी दर्जे की बारिश होगी और ऊंचाई वाले इलाकों में जैसे कि गुलमर्ग सोनमर्ग में बर्फबारी हो सकती है। कुछ पहाड़ी दर्रे जहां पे करीब 6 इंच से 2 फीट तक बर्फ गिरने की उम्मीद जताई गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 मार्च को दिन का टेम्परेचर 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जिससे वादी में फिर से सर्दी जैसी ठंड महसूस हो सकती है। और लंबे अरसे की खुश्की के बाद से हुई बारिश ने इलाके के लोगों के चेहरे पर मुस्कान फेर दी। बारिश की वजह से मौसम खुशनुमा हुआ, किसानों के चेहरे पर मुस्कान आई, खुशियां आई और किसानों का कहना था कि ये बारिश खेतों के लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। में दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख।